उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत। आईएनडीआईए गठबंधन के उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से हराया। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को मिले 452 वोट। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी को मिले 300 वोट। एनडीए को 152 वोट के अंतर से मिली जीत। राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद पीएम मोदी ने राधाकृष्णन को दी बधाई। सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बड़ा दावा। कहा, कई विपक्षी सांसदों ने एनडीए को दिया वोट। नेपाल में राजनीतिक उथल पुथल के बीच पीएम मोदी का बड़ा बयान था। नेपाल की घटना पर हम बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। पीएम मोदी की सुरक्षा कैबिनेट कमेटी की बैठक। नेपाल की घटना पर हुई चर्चा। पीएम मोदी ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता जताई। मॉरिशस के प्रधानमंत्री का 3 दिवसीय वाराणसी का दौरा। आज शाम पहुंचेंगे वाराणसी। सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा, कलम और तलवार के समन्वय से ही चलती है समाज और राष्ट्र की व्यवस्था। पीएम मोदी की मां को गाली देने का मामला। आरोपी नौशाद की बड़ी मुश्किलें। कोर्ट ने अग्रिम जमानत पर रोक लगाने से किया इनकार। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने आप विधायक महराज मलिक पर पीएसए लगाने को कहा गलत। कहा, लोकतंत्र के लिए खतरा है। यूपी में चुनाव से पहले प्रधान नहीं कर रहे हैं रुपए खर्च। 20 प्रधानों और 36 सचिवों को जारी किया गया नोटिस। भारत को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। कहा, भारत के साथ व्यापार को लेकर चर्चा जारी है। पीएम मोदी को बताया अच्छा दोस्त। संसद भवन की तर्ज पर राम मंदिर के सुरक्षा दीवार का निर्माण शुरू किया गया। सुरक्षा दीवार 3400 मीटर लंबी होगी। काठमांडू में भीड़ ने सिंह दरबार में लगाई आग। पूरी इमारत जलकर खाक हुई। वीडियो सामने आया। काठमांडू के महाराजगंज पुलिस स्टेशन पर हमला किया गया। डीएसपी समेत 2 पुलिसकर्मियों की मौत। बाकियों ने जैसे तैसे बचाई अपनी जान। भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर बोला हमला। नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने पार्लियामेंट बिल्डिंग में लगाई आग। देर रात तक जलती रही बिल्डिंग। प्रदर्शनकारियों ने पार्लियामेंट हाउस परिसर में मौजूद नेशनल कमर्शियल बैंक में की जमकर तोड़फोड़। बैंक को आग के हवाले किया। नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने स्पेशल एंटी करप्शन कोर्ट पर किया हमला। परिसर में भी की जमकर तोड़फोड़। उग्र प्रदर्शनकारियों ने कांतेपुर ऑफिस कॉम्प्लेक्स में लगाई आग। धू धू कर जली बहुमंजिला इमारत। नेपाल में प्रदर्शनकारियों का गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फूटा गुस्सा। एयरपोर्ट को किया आग के हवाले। आंदोलनकारियों ने नेपाल के सुप्रीम कोर्ट में भी की तोड़फोड़ और आगजनी। उठती नजर आई ऊंची ऊंची लपटें। इलाके में फैला धुआं ही धुआं। नेपाल की संसद में घुसकर प्रदर्शनकारियों का हंगामा। प्रदर्शनकारियों ने संसद को फूंका। जमकर उत्पात मचाया। कम्युनिस्ट पार्टी के हेडक्वार्टर पर प्रदर्शनकारियों का अटैक। पार्टी के दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ की गई। दफ्तर में घुसकर पार्टी के झंडे को गिराया। नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने पशुपतिनाथ मंदिर का गेट तोड़ने की कोशिश की। बेकाबू भीड़ का वीडियो सामने आया। पशुपतिनाथ मंदिर में स्थिति अब काबू में है। मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई गई। आसपास बैरिकेडिंग भी की गई। प्रदर्शनकारियों ने सेना के हथियार और वाहनों पर भी कब्जा किया। हथियार के साथ साथ प्रदर्शनकारियों ने सिंह दरबार के अंदर उत्पात मचाया। नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने जेल पर धावा बोला। पूर्व उप प्रधानमंत्री रवि लामिछाने को रिहा करवाया। नेपाल में बढ़ता जा रहा है हिंसक प्रदर्शन। रवि लामिछाने ने राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने की अपील की। सेना ने नेपाल का कंट्रोल अपने हाथों में लिया। प्रदर्शनकारियों से की शांति बनाए रखने की अपील। नेपाल में प्रदर्शन के बीच जगह जगह सेना तैनात। पूरे देश को हाई अलर्ट पर रखा गया। प्रधानमंत्री केपी ओली के इस्तीफे के बाद सेना ने की शांति की अपील। प्रदर्शनकारियों को बातचीत का न्योता दिया गया। नेपाल में जेनजी युवाओं ने प्रदर्शनकारियों से की अपील। लेटर जारी कर तोड़फोड़ से दूर रहने का संदेश दिया। नेपाल में पीएम ओली के इस्तीफे के बाद भी हिंसा जारी। बालेन शाह को अंतरिम पीएम बनाने की उठी मांग। काठमांडू के मेयर बालेन शाह का बयान। बोले, हत्यारों को कुर्सी छोड़नी पड़ी। अब शांति रखने की जरूरत। नेपाल में हालात बद से बदतर। जेल तोड़कर 572 कैदियों के भागने की खबर। दीवार फांदकर जलेश्वर जेल से फरार हुए कैदी। ललितपुर के नखू जेल से करीब 1500 कैदी फरार हुए। दीवार फांदकर भागे कैदी। नेपाल में विद्रोह के बीच पूर्व पीएम खनाल की पत्नी की हत्या। झलनाथ खनाल की पत्नी रवि लक्ष्मी को प्रदर्शनकारियों ने जिंदा जलाया। नेपाल में उग्र प्रदर्शन के बीच जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर। लोगों से की गई असामाजिक गतिविधियों की जानकारी देने की अपील। नेपाल में कई न्यूज वेबसाइट्स को बंद किया गया। इन वेबसाइट्स में काठमांडू पोस्ट और कांतेपुर न्यूज जैसे पोर्टल शामिल हैं। नेपाल में जोरदार प्रदर्शन के बीच एनसेल ने किया बड़ा ऐलान। 2 दिन फ्री कॉल और इंटरनेट सेवा सभी के लिए उपलब्ध। नेपाल के सेना प्रमुख का बयान। देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी सबकी। नेपाल के आर्मी चीफ जनरल अशोक राज समदेल का बयान। प्रदर्शनकारियों को दी चेतावनी।
काठमांडू में कई हॉस्टल में पुलिस की छापेमारी, कई छात्रों को पुलिस ने हॉस्टल से उठाया, उपद्रवियों की पहचान जारी। नेपाल के पूर्व पीएम शेर बहादुर देवबा की पिटाई, पत्नी को भी पीटा गया। काठमांडू में सरकारी अधिकारी ने भीड़ पर चढ़ाई गाड़ी, भागने के दौरान भीड़ ने गाड़ी रोकी तो लोगों को रौंदा, वीडियो आए सामने। नेपाल में सभी हवाई अड्डों को आज दोपहर 12 बजे तक के लिए किया गया बंद, कई हवाई अड्डे इसमें शामिल हैं। नेपाल में प्रदर्शन के कारण हवाई यातायात प्रभावित हुआ, त्रिभुवन एयरपोर्ट को बंद किया गया, सेना को तैनात किया गया। हिंसा को लेकर नेपाल पर एयर इंडिया का फैसला, दिल्ली काठमांडू फ्लाइट रद्द की गई, सुरक्षा के मद्देनजर फैसला लिया गया। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बीच इंडिगो ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी, इंडिगो ने काठमांडू से उड़ानें अपनी निलंबित की। नेपाल में हो रही हिंसा पर संजय राउत ने किया तंज, बोले यह हादसा किसी भी देश में हो सकता है, सावधान रहने की जरूरत है। नेपाल के जेनजी आंदोलन पर मनीषा कोइराला की प्रतिक्रिया आई सामने, प्रदर्शन को भ्रष्टाचार के खिलाफ बताया आक्रोश। नेपाल में चल रहे प्रदर्शन पर अमेरिकी विदेश विभाग का बयान, अपने नागरिकों को जहां हैं वहीं रहने की सलाह दी। नेपाल में चल रहे प्रदर्शन पर यूएन मानवाधिकार की प्रतिक्रिया, सुरक्षा बलों द्वारा आंदोलनकारी युवाओं पर अमानवीय बल प्रयोग का आरोप लगाया, यूएन ने की तत्काल जांच की मांग। चीन के विदेश मंत्रालय ने नेपाल को लेकर के दिया बयान, कहा प्रदर्शनकारियों पर हमले की हम निंदा करते हैं। पुतिन से फिर बात करेंगे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, खुद दी जानकारी, इसी हफ्ते या अगले सप्ताह हो सकती है बातचीत। गुजरात में भारी बारिश से बनासकांठा में आई बाढ़, सुईगाम गांव बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुआ। गुजरात के बनासकांठा में बारिश की वजह से कई जगहों पर हालात बद से बदतर, गांव में फंसे लोगों का रेस्क्यू तेज किया गया, 8 से 10 फीट गहरे पानी में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। यूपी के आगरा में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से लोग परेशान हैं, नदी किनारे वाले इलाकों में जलभराव हुआ, घर छोड़ने को मजबूर हुए लोग। यूपी के प्रयागराज में गंगा और यमुना का रौद्र रूप, घर और मठ के साथ गंगा प्रतिमा चौराहा डूबा, धार्मिक कार्यों में आ रखी है परेशानी। पंजाब के पौंग बांध में लगातार पानी की निकासी, 4 फीट से भी कम हुआ पानी। उत्तरकाशी में पहाड़ से भरभराकर गिरा मलबा, सड़कों पर पत्थर गिरने से आवाजाही बाधित, रास्ता खोलने में जुटी है बीआरओ की टीम। पंजाब में बाढ़ से हालात बदहाल हो चुके हैं, कई जिलों में उफान पर बह रही नदियां, हजारों लोग इसके इम्पैक्ट में। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में उफनती नदी में फंसी पोकलैंड मशीन, बाल बाल बची ऑपरेटर की जान, ग्रामीणों ने सुरक्षित बाहर निकाला। राजस्थान के भीलवाड़ा में बनास नदी की पुलिया क्षतिग्रस्त, पानी के तेज बहाव में कुछ हिस्सा टूटकर गिरा, आवाजाही बाधित हुई। दिल्ली के बुराड़ी में सफाई व्यवस्था बदहाल, बारिश में बढ़ा बीमारियों का खतरा, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। बिहार के भागलपुर में भड़काऊ नारे लगाने वाले 4 गिरफ्तार, आरोपी के खिलाफ कार्रवाई जारी। यूपी के जालौन में बीच सड़क पर मारपीट की गई, सड़क हादसे के बाद शुरू हुआ विवाद, युवती ने साथियों को बुलाकर हंगामा किया, मामले की जांच जारी। दिल्ली की प्रीत विहार से हैरान करने वाला मामला सामने आया, टेस्ट ड्राइव के दौरान हादसा हुआ, पहली मंजिल से कार लेकर नीचे गिरी महिला। यूपी के हरदोई में छात्रा के साथ छेड़छाड़ की गई, कोचिंग से वापस लौट रही थी छात्रा, ग्रामीणों ने आरोपी को जमकर पीटा, मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई जारी। कौशाम्बी में चौकी इंचार्ज पर युवक से बदसलूकी का आरोप, वीडियो वायरल, चौकी इंचार्ज के खिलाफ लोगों में आक्रोश। यूपी के गाजियाबाद में चलती कार में अचानक से लगी भयंकर आग, कुछ ही देर में आग का गोला बनी कार, मचा हड़कंप, दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। यूपी के सोनभद्र में सोन नदी से निकाला गया 14 फीट लंबा मगरमच्छ, वन विभाग ने मगरमच्छ को पकड़ा। बुलंदशहर में कचहरी के बाहर पत्नी को उठा ले गया दबंग पति, प्रेमी ने जमकर किया हंगामा, कोर्ट में पति से चल रहा था विवाद। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस के सामने हेड कांस्टेबल पर चढ़ाई स्कूटर, कई फीट तक घसीटा, सिर पर गंभीर चोट। नोएडा में डिवाइडर से टकराकर पलटी तेज रफ्तार कार, हादसे में कार चालक की मौत हुई, 2 बाइक सवार घायल हुए, पुलिस ने शव को कब्जे में। यूपी के हाथरस में चोरों का आतंक, मिठाई की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया, लाखों का सामान लेकर फरार हुए चोर। राजस्थान के भीलवाड़ा में तेंदुए का वीडियो सामने आया, 3 शावकों के साथ दिखा तेंदुआ, सोशल मीडिया पर लेपर्ड और शावकों का वीडियो वायरल। फतेहपुर में मोबाइल टावर पर चढ़ा नशे में धुत शख्स, प्रेमिका से करने लगा शादी करने की जिद, पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शख्स को नीचे उतारा। नोएडा में फूड डिपार्टमेंट की कार्रवाई, मिलावट मिलने पर लगाया 58 लाख रुपए का जुर्माना। बिहार के जमुई में आपसी विवाद को लेकर युवक पर हमला किया गया, 2 पड़ोसी युवक ने घटना को अंजाम दिया, जांच जारी। झारखंड के चतरा में होटल संचालक पर जानलेवा हमला, बुरी तरह से पीटकर अधमरा किया, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। राजधानी दिल्ली के रोहिणी में बीच सड़क पर युवक पर चाकू से हमला किया गया, गंभीर रूप से घायल युवक की मौत हुई, तीनों आरोपी मौके से फरार। दिल्ली के हर्ष विहार में 2 दोस्तों की हत्या का मामला, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के एटा में कचहरी पेशी पर आए पति पत्नी ने की मारपीट, पत्नी ने पति और ससुर के खिलाफ दर्ज करवाया मामला। ललितपुर में नाबालिग के साथ रेप का मामला, 3 युवकों पर रेप का आरोप लगाया, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया।
कतर के दोहा में इजराइल का ताबड़तोड़ हमला, हमास के नेता को बनाया गया निशाना। हमले के बाद देखा धुएं का गुबार, धमाकों की आवाज से गूंजा पूरा इलाका। लेबनान में आईडीएफ के हमले जारी, बेरूत में इजराइल ने एक कार पर किया अटैक, ड्रोन हमले में कार पूरी तरह से तबाह। हमास के खिलाफ बड़े हमले की तैयारी में है इजराइल, गाजा को खाली करने को कहा गया, हेलीकॉप्टर से गिराई गई पर्चियां। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने हमास को दी चेतावनी, लोगों को इलाका खाली करने की चेतावनी दी गई, इलाके में हमले तेज कर सकती है इजरायली सेना। इजरायली सेना ने हमास के सुरंग को उठाया, हमास आतंकियों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे घरों पर बमबारी की गई। यूक्रेन के कई इलाकों में रूस का बड़ा हमला, यूक्रेनी सेना ने भी किया जवाबी हमला। यूक्रेन के सरकारी ऑफिस पर रूसी सेना ने बमबारी की, हमले में तबाह हुआ पूरा ऑफिस, यूक्रेन ने बाकायदा वीडियो जारी किया। पाकिस्तान के पंजाब में बाढ़ से हालात खराब, रेस्क्यू टीम ने 25,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा। तुर्की में भारी बारिश के बाद बड़ी परेशानी, तालाब में तब्दील हुई सड़कें, लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत थी। मैक्सिको में मालगाड़ी ने बस को मारी टक्कर, हादसे में करीब 10 लोगों की मौत हुई, 40 से ज्यादा लोग घायल हुए। लंदन में कर्मचारियों की हड़ताल से रेल सेवा पर पड़ा असर, हड़ताल से लाखों लोग प्रभावित हुए, बाकी यातायात सेवाओं के बढ़े दाम। ओक्लाहोमा में छात्रों से भरी स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हुई, हादसे में 8 लोग घायल हुए। Zee News.